गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे आज से मतलब हिंदी सब्जेक्ट के भीतर हमारे ये क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो भी मतलब सिलेबस है, अर्थात जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप ऑनलाइन क्लासेस में मन लगा के पढ़ो। और यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के भीतर 11वीं क्लास में हमारा जो सिलेबस है इस साल का, वो मैं आपको ये यहाँ पे बता रही हूँ कि हमें कौन कौन से लेसन लेने हैं और कौन कौन से लेसन सिर्फ इस साल के लिए निकाल देने हैं, कौन कौन से पाठ हमें लेने हैं, कौन कौन से काव्य हमें लेने हैं और निकाल देने हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों एक बात मैं आपको इस अभ्यासक्रम की सूची देते समय बता देती हूँ कि यहाँ से जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, तो जब भी कोई ऐसा प्रश्न होगा कि व्याकरण में ऐसी कोई बात होगी कि ऐसा कोई मुद्दा होगा, आपको यहाँ से मैं बताऊंगी, प्रश्न भी दूंगी कि ये प्रश्न आपको लिखना है, आपकी कॉपी बनानी है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत लिखोगे तो वो क्या आपकी तैयारी के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम में आएगा। सो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि आप घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में अच्छी तरह से आप पढ़ते होगे। अगर आपको कोई परेशानी है या इस तरह से कुछ भी आपको पूछना है तो आप फ़ोन या फिर मैसेजेस करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो विषय सूची दी गई है उसका हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्रम दिया गया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 4 विभाग दिए गए हैं। पहला विभाग है अभ्यास क्रम में रखने वाले गद्य और पद्य, यानी इस साल हमें अभ्यास क्रम में कौन से पाठ और काव्य लेने हैं वो। दूसरा जो विभाग है अभ्यास क्रम से इस वर्ष निकाले गए गद्य और पद्य, मतलब इस साल अभ्यास क्रम में से हमारे 11वीं के अभ्यास क्रम में से कौन कौन से हमारे पाठ और कविता निकाल दिए गए हैं, उसका विभाग है। तीसरा विभाग है हमारे व्याकरण का, ठीक है। और चौथा विभाग है लेखन प्रवृत्ति का। अब सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं गद्य खंड से। तो उसमें प्रकरण पहला, यानी गद्य खंड में पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ हमें निकाल देना। प्रकरण यहाँ पे लिखा है, देखो, अभ्यास क्रम में इस वर्ष निकाले गए गद्य और पद्य, यानी पहला, दूसरा, तीसरा पाठ लेना है, चौथा पाठ निकाल देना है, पांचवा पाठ लेना है, छठा पाठ हमें निकाल देना है, सातवां, आठवां और नौवां ये इस साल हमें पढ़ने हैं पाठ, और 10वां लेसन हमें निकाल देना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पाठ पढ़ना है, चौथा निकाल देना है, पांचवा पढ़ना है, छठा पाठ निकाल देना है, सातवां, आठवां, नौवां पाठ पढ़ना है और 10वां पाठ निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे व्याकरण का परिचय मैं दे रही हूँ कि व्याकरण हमें जितना भी हर साल पूछा जाता है बच्चों, तो व्याकरण के सारे मुद्दे यथावत रहेंगे। मतलब व्याकरण पूरा का पूरा पढ़ना है, उसमें से हमें कुछ नहीं निकालना है। हर साल जो भी मतलब 11वीं में व्याकरण आता है और वो आपको 12वीं में भी काम आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी व्याकरण है वो मैं आपको इसी साल मतलब आपको तैयारी करवा दूंगी। ज़्यादातर तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप व्याकरण की भी एक कॉपी बनाओ और उसमें यहाँ से जो भी है वो लिखना शुरू करो, ताकि आपके पास 12वीं का मटेरियल भी पहुँच जाए। और व्याकरण में हम ऐसे ही मुद्दे की चर्चा ज़्यादातर करेंगे जो 11वीं 12वीं में आपको पूछा जाए। और दूसरी एक बात मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि जो 10वीं वाले बच्चे 11वीं में आए हैं, जाहिर सी बात है उनके पास अगले साल के व्याकरण की कॉपी पड़ी होगी। याद दिला दूं आपको, तो वो व्याकरण की कॉपी यहाँ पे आपको काम आएगी। उसमें अगर पन्ने बचे हो तो उसमें ही आप उसको रिलेटेड मतलब उस टॉपिक को छोड़कर अगर कोई नए टॉपिक यहाँ पे 11वीं में आते हैं और 12वीं में उसका इस्तेमाल होता है, तो वो टॉपिक आप लिखिएगा मेहरबानी करके, और वो कॉपी आपको यहाँ पे काम में आएगी। वो कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेखन विभाग है, लेखन विभाग की बात करें तो यहाँ पे निबंध लेखन हमें इस साल करना है, विचार विस्तार हमें इस साल करना है, अपठित गद्य पद्य बोध। अपठित गद्य पद्य बोध बच्चों आपको पता ही होगा, हर साल ये पूछा ही जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ऊपर निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना। और उसका शीर्षक हमें देना है, तो बिल्कुल उसी प्रकार का ये है जिसको हम पढ़ेंगे। अब ये तो हुई पाठ की चर्चा। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पद्य यानी काव्य को देखते हैं। तो उसमें यहाँ पे देखिए क्रम
कंटिन्यू चालू ही है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 15 14 तक ही है। अब यहाँ पे पद्यखंड यानी पाठ की बात है, तो पाठ में यहाँ पे प्रकरण जो यानी पहला जो काव्य है, ठीक है, काव्य में जो पहला है 1.1 और 1.2, यानी एक ही काव्य में ये 2 दिए गए हैं अलग अलग से। समझ में आया? काव्य जो पहला है उसमें 2 भाग दिए गए हैं काव्य के, वो दोनों हमें लेने हैं, 1.1 और 1.2, वरना पूछोगे ये क्या है। यानी कि एक ही कविता है, उसमें 2 हिस्से हैं काव्य के, तो दोनों पढ़ने हैं। प्रकरण यानी काव्य नंबर 2, उसमें 2.1 और 2.2, काव्य नंबर 2, तो उसमें हमें दोनों निकाल देने हैं पद, यानी पूरा ही काव्य 2 हमें नहीं पढ़ना है। काव्य नंबर 3, काव्य नंबर 3 निकाल देना है। काव्य नंबर 4 5 6 7, ध्यान दीजिएगा बच्चों, काव्य नंबर 4 5 6 7 ये हमें इस साल पढ़ने हैं। काव्य 8 निकाल देना है, और काव्य 9 और 10 इस साल हमें पढ़ने हैं। तो ये हुआ आपका पूरा अभ्यासक्रम जो हमें इस साल पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बता दूँ कि जैसे कि 10वीं में आपको पता होगा 2 किताब थी, एक क्षितिज और उसके साथ दूसरी कृतिका, ठीक है। यहाँ पे वितान आती है। आपको जो किताब खरीदनी है 11वीं में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आरोह भाग 1 आपकी किताब का नाम होगा आरोह भाग 1। आपको किताब लेनी है आरोह भाग 1 की। हो सकता है ज़्यादातर बच्चों के पास आ गई होगी, और नहीं होगी तो मेहरबानी करके ले लीजिएगा। तो आरोह भाग 1 आपको लेना है, और उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे है वितान भाग 1। उसके सारे लेसन 4 या 5 लेसन आते हैं, जो एक्स्ट्रा बुक होती है, कॉपी बुक होती है, वो हमें किताब लेनी है। तो यहाँ पे वितान भाग एक सारे मतलब उसके लेसन हमें पढ़ने हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ आरोह भाग 1 किताब लेनी है 11वीं में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब ये हिंदी सब्जेक्ट के भीतर कौन कौन से पाठ काव्य लेने हैं और कौन से लेसन हमें इस साल के लिए निकाल देने उसकी सूची दी है। कल से हम पाठ और काव्य की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।